हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होंगी। उन क्लासों को आप देख लेना और हर एग्जाम पे आपको तैयारी कराने वाला हो बिल्कुल ईजी में और हर टाइप क्वेश्चन कर लेके चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। पहले जानेंगे बेसिक, जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो आप अभी तक कौन से फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो, प्रिंसिपल जैसे आपको दे दी जाए, प्रिंसिपल होता है आपका मूलधन। ठीक है, जो आप उधार देते हो, ठीक है, किसी को भी। प्रिंसिपल हो गया 1000 मान लो, ठीक है, और आपने रेट परसेंट दे दिया हो, ठीक है, मान लो कि 5% पे दिया हो। कितने में दिया हो? 5% पे दिया हो। और समय टाइम यानी कि मान लो कि 12 ईयर के लिए दिया हो। ठीक है, तो इससे आपको अगर ऐसा ही निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो कि उसके 12 साल का, कितने 12 साल के लिए उधार दिया है ना भाई। जो पी होता है मूलधन होता है, ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि जो आपने पैसा उधार दिया, ठीक है, कितनी रेट पे दिया? 5%। ठीक है, हर साल 5% पे दिया ब्याज। ठीक है, और टी जो है समय 12 साल के लिए दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो बस यही निकालना है, फटाफट से निकाल लेते हैं। तो आप क्या करते थे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए? पहले ऐसा ही बराबर क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये शॉर्ट में बोलते हैं ऐसा ही। ठीक है, तो ये होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इस फॉर्मूले से आप निकाल दिया करते थे। तो यहाँ पे पी की वैल्यू रखते तो पी कितना है यहाँ लिख लो, 1000 है भाई। आर की वैल्यू देखोगे तो 5 है, ठीक है, और टी देखोगे तो आपका टी कितना है? 12 है। साथ ही साथ देखोगे नीचे कितना है? 100 है। ठीक है, तो ये 100 है। ठीक है, हाँ 100 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो 0 से 0, 0 से 0 काटोगे तो 12 पंजे 60, ठीक है, और ये 0 मतलब कितना हो जाएगा? 12 साल का 600 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लिया करते थे। ठीक है, अब इसका देखो दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तो इस तरीके से हम पहले निकालते थे लेकिन इसमें टाइम लगता था। अब देखो, अगर 12 साल के लिए लिया गया है, ठीक है, एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप निकालते थे किस तरीके से। जैसे 1 साल के लिए निकाल लें सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का कितना होगा? जैसे 1 साल के लिए निकालोगे भाई, 1000 का 5% निकालोगे, ठीक है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 0 से 0, 0 से 0, तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 1 साल का कितना आ जाएगा? 50। तो ऐसे ही देखो, 1 साल का 50 आ गया और आपको निकालना है 12 साल का। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे 60 हो जाएगा यानी कि 600 आ गया। ठीक है, क्योंकि हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, हर साल सेम ही रहेगा आपका। ये ध्यान रखना कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। 1 साल का अगर आपने निकाल लिया तो जितने साल का निकालना है उससे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। दूसरा देखो, एक तरीका और देख लो यहाँ पे। देखो, ये आपका टाइम अगर 12 साल का है तो पहले इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। ठीक है, जैसे रेट जितना भी दिया हो, जैसे 5% हो, 10% हो, ये दोनों है, ये टोटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और ये 12 साल के लिए है। तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजे 60 हो गया। ठीक है, अब 60% हो गया ना भाई। 1 साल का 5% है तो 12 साल कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, तो निकाल लो अब 1000 का निकाल लो भाई। 1000 दिया आपने उधार, इसका 60% निकालोगे, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 600 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो और देखो क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको और दिया हो, जैसे आपको दे दिया जाए प्रिंसिपल, दे दिया जाए 100 रुपये, आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए। ठीक है, और टाइम की बात करें तो आपने 2 ईयर के लिए दिए, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए दिए, और रेट मान लिया कि आप रेट कह रहे हो 10%। ठीक है, रेट क्या है? 10%। तो आपको निकालना है कि भाई आपने दिए, तो आप क्या करोगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 10 की 2 में करोगे, कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, बस निकाल दो 100 का 20%, तो 20% परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल का 20। अब देखो, आप इसको और तरीके से कैसे कर सकते थे? ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया। ठीक है, ये जैसे 100 है, 1 साल का निकालना चाहो, 1 साल का 10% निकालोगे, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। तो 1 साल का जब 10 है तो ब्याज जो है 2 साल कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, हर साल सेम ही तो बढ़ेगा, यही मैंने कहा था। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। और जैसे आपको दे दी जाए प्रिंसिपल, मान लो इस बार कि प्रिंसिपल है 200 रुपये। ठीक है, और टाइम आपने दे दिया 5 साल के लिए दे दिया, अगले को कितने साल के लिए? 5 साल के दे दिया, और कितनी रेट पे दिया? मान लो 5% रेट पे दिया है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? 5 की मल्टीप्लाई करो 25 भाई। 1 साल का देखो, 1 साल का 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5 साल कितना होगा? 25 होगा सिंपल इंटरेस्ट की केस में। ठीक है, तो ये अब 200 का 5% निकाल लो, 200 का 25% निकाल लो। 25% परसेंट हटाओगे, ये 25% है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, इससे काटोगे
50 रुपये हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो गया? 50 रुपये। वहीं बात करोगे, जैसे आपको इसी क्वेश्चन में अगर 1 साल का निकालना था तो 200 का 1 साल कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, 0 से 0 0 से, तो 1 साल कितना आ गया? 5 दूनी 10, 1 साल कितना आ गया? 10, ठीक है। और 5 सालों का निकालना है तो 5 सालों के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। देखो, और अगर आपको दे दी जाए क्वेश्चन, जैसे मान लो प्रिंसिपल दे दी जाए इस बार 800 रुपये दे दी जाए, ठीक है, और आपको टाइम दे दी जाए 2 ईयर का, साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी जाए आपको 5%, ठीक है, तब कैसे निकालोगे? देखो, 1 साल का निकालने के लिए जनरली आप क्या करते क्या हो, 800 का 1 साल के लिए निकालोगे, ठीक है, 1 साल के लिए 5%, तो 800 का 5% निकालोगे, नीचे 100 आएगा, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। 1 साल कितना आ गया? 40, ठीक है। और हर साल ऐसे सेम बढ़ेगा, 40 2 साल की बात करें तो 2 साल की क्या हो जाएगा, फिर अगले साल में भी 40 मिलेगा, टोटल कितना हो गया? 80, ठीक है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। वहीं अगर बात की जाए, अगर शॉर्ट निकालना चाह रहे थे तो देखो, 1 साल का कितना है? 5%, 2 साल कितना हो गया? 10% हो गया, तो बस डायरेक्ट निकाल दो। 800 का 10%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, 0 0 काटो, तो ये हो गया 80, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।